आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं प्रमाण ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं आपके तुम्हारे पूर्वजों और मेरी डिवाइन शक्तियों के बीच कुछ खास निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा बनी है कि तुम जल्द इस संदेश को प्राप्त करके इस पर अमल करो। मेरे बच्चे, बीते 15 वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु तुम्हें अपने पांव का कांटा समझने वालों ने तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया। हालांकि फिर भी तुम अपने आप को जीत के लिए तैयार करते रहे। तुमने हर छोटे बड़े अवसरों का फायदा लिया, फिर भी मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ ज्यादती की। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है मेरे बच्चे। यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुना और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया, तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एक झूठ होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया, तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, आज देखो, तुम्हारे साथ हमारी शक्तियां और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अब भी थमी नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वो करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने करने से रोका था। यह बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। यह तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। यह तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड टूल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह ड टूल तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी, जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड टूल मात्र होगा, जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस आम को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता, तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाली है। वे लोग अपने किए पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है, लेकिन मेरे इस आमंत्रण पर तुम्हारी अस्वीकृति लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की पूर्व में की गई करतूतों का योरा लोगों को स्वतः ही मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारी अस्वीकृति से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इसके विपरीत फायदा ही होगा। तुम्हें अपनी पहचान को कायम रखने के लिए यह कदम उठाना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे,
दिसंबर की सुबह के रूप में मैं खुली बाहों के साथ आपके पास आता हूं और आपके जीवन पर आशीर्वाद और जीत बरसाने के लिए तैयार हूं। आपने पिछले महीनों में कठिनाइयों और चिंता के माध्यम से यात्रा की है, लेकिन आज मैं आपके दुख को मिटाने और आपके विश्वास को हतोत्साहित करने के लिए यहां हूं। एक चमकती हुई रोशनी है और अन्य लोग खुले तौर पर की प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने एक बार आपका मजाक उड़ाया था, वे आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि जो लोग आपके पतन से ईर्ष्या करते थे, वे इस महीने में आपके उत्थान के गवाह बनेंगे। मैं अनिश्चितता के समुद्र को विभाजित करूंगा और आपको विशाल आध्यात्मिक भूमि की ओर ले जाऊंगा। मेरे शक्तिशाली हाथ से आपका मार्गदर्शन करने वाले आशीर्वाद, आप कभी हारे हुए नहीं थे और आप कभी हारे नहीं होंगे। मैंने आपके लिए जीवन और ताकत आरक्षित की है। आपको बढ़ने, समृद्ध होने और खुशी पाने का अधिकार है। जब अशांत पानी आपको घेर लेता है, डर किसी और का नहीं, मैं हूं। अशांत नदियों और जीवन की आग के माध्यम से आपका पक्ष आप आहा निकल रहेंगे। मैंने आपको सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति दी है और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं वादा करता हूं कि मेरा आशीर्वाद आपको घेर लेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है जो आपके लिए खुल रही है। धार्मिकता और आप जिन चमत्कारों की तलाश कर रहे हैं, वे आपके हाथों में अपना रास्ता खोज लेंगे। मुझे अपना दिल दे, मेरे शब्दों पर अपनी नजरें टिकाए। जिस रास्ते पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस पर आत्मविश्वास से चले, क्योंकि मैं आपको शक्ति और धैर्य प्रदान करता हूं, जिससे आपके विरोधियों का रास्ता साफ हो जाता है। आशीर्वाद के द्वार चौड़े हो जाते हैं, आपके लिए खुले हैं। साहस के साथ उठे, वीरता के साथ चुनौतियों का सामना करें और आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए डर को कोई जगह ना दे। यह शब्द आपके दिल में अंकित है और हर सुबह आपकी आत्मा में गूंज। अब आप उन जंजीरों के लिए निराशा और दुख के साथ नहीं जागेंगे जो बंधी हुई हैं। आप टूटे हुए अभिशाप हैं जो एक बार आप पर हावी हो गए थे, वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपकी आशा फिर से नई हो जाएगी। आपकी मुस्कुराहट चमक जाएगी और आपके आचरण में विश्वास सम्मान का आदेश देगा। आप चमत्कारी और अलौकिक चमत्कारों के दायरे में कदम रख रहे हैं। जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं, उनके लिए अद्भुत चीजें घटित होंगी। प्रिय, मैंने प्रार्थना की है कि मैंने आपके विरोधियों की उपस्थिति में आपके लिए आशीर्वाद की एक तालिका तैयार की है। इससे पहले कि आपके परिवार और दोस्त आपका इंतजार कर रहे इस नए जीवन के लिए खुद को तैयार करें और सुंदर उपहार स्वीकार करें। विनम्रता पूर्वक अपने दिल की रक्षा करें और याद रखें कि कौन आपको आशीर्वाद देता है। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। प्रतिदिन आओ, मेरे वचन सुनो, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने मन को दूर करने के वादों से भरो। मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूं, विशेष रूप से इस महीने में। मैं तुम्हें छिपे हुए खतरों और अनदेखे हमलों से बचाऊंगा। एक साहसी योद्धा की तरह विश्वास के साथ चलो और अपने द्वारा धोखा मत खाओ। दुश्मन, चाहे कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हो, मैं आपका पिता हूं और मैं अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करता हूं। मैं आपकी खुशी और आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का रुख करूंगा। मैं आपके संकट का जवाब देता हूं, खतरे के समय आपकी रक्षा करता हूं और आपके समय में सहायता प्रदान करता हूं। मेरे शाश्वत समर्थन की आवश्यकता है। आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियां आपके साथ है। मैं आपका विश्वास, ईमानदारी, आज्ञाकारिणी, चिंता मत करो। आपका काम दृढ़ रहना, आज्ञा पालन करना और सब कुछ मेरे हाथों में सौंपना है। तुम्हारे पश्चाताप वाले हृदय को ठीक करूंगा और तुम्हें सभी विनाश से बहु मैं विश्वास के साथ किए गए तुम्हारे दैनिक अनुरोध को स्वीकार कर रहा हूं। मैं हर सुबह तुम्हारा इंतजार करता हूं और जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, तुम्हारे शब्दों में निश्चितता है, वह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जानते हो और महसूस करते हो। विश्वास है कि मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रति चौकस हूं और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूं। आप आ सकते हैं और अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका मित्र हूं और मैं ऐसा करता हूं। आपको जज ना करें, आपके रहस्य मुझे नाराज ना करें। मेरे शब्दों को याद रखें, उन्हें हमेशा याद रखें। वे आपके विचारों को वर्तमान पर केंद्रित रहने में मदद करेंगे। भविष्य में कई अवसर हैं और केवल वे ही
जो लड़ने और जीतने के लिए साहस के साथ आगे देखते हैं। जो विश्वास और सही समय के साथ बने रहते हैं वे ही सफल होंगे। विजय प्राप्त करें। मिलमिला का द्वार आपके लिए खुला है। क्षमा के साथ अपना मार्ग प्रशस्त करें। जिन लोगों ने एक बार आपको नाराज और उपहास किया था वे सम्मान करेंगे और आपके पास लौट आएंगे कि जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करो और उस पर ध्यान मत दो। छोटी छोटी बातों पर झूठ और बदनामी को छोड़ दें। अपराध बोध से ग्रस्त ना हो। दूसरों के कार्यों की जांच करके अपना आनंद ना खोए। अपने जीवन को याद रखें, आपका एक परिवार है। चाहे वे आपका समर्थन करें या उपेक्षा करें, प्यार करें या नफरत करें, आपके लिए मजबूत खड़े रहे। बुद्धि रखें। मैंने आपको प्रचुर ज्ञान दिया है, इसलिए उन भावनाओं को त्याग दें जो आपको फंसाने की कोशिश करती है। अपने आनंद को पकड़े और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन्हें प्रयास, श्रम, ध्यान और प्रार्थना के साथ प्रदान करना। उन दिनों को बर्बाद ना करें जो मैं आपको देता हूं, जैसे आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको आशीर्वाद के साथ स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूं। इस प्रकार मैं आपकी ताकत बढ़ाऊं और आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करें और बाकी सभी इसका पालन करेंगे। इस वादे ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। दिल जानते हैं कि मैं केवल बीज प्रदान करूंगा, बल्कि उसे विकसित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करूंगा। जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो अपनी आंखें बंद करना और आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ मुझसे बात करना याद रखें, जैसा आपने तब किया था जब आप बच्चे थे। मेरे पास मासूम, शुद्ध और सरल विश्वास के साथ आए, सजा के डर से मुक्त। मेरी सबसे बड़ी इच्छा कि आप मुझसे प्यार करें और जानें कि मेरे साथ अनंत काल तक रहे और आपको और आपके परिवार को नुकसान से बचाया जाए। मैं अपने प्यार को आपके सामने कोमल और अलौकिक तरीके से प्रकट करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप जैसे हैं वैसे ही आए। अपनी यात्राओं या खामियों को छिपाए नहीं, वे मुझे डराए नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में हो। आपको जो कुछ भी चाहिए, सफलता मेरे भीतर बसती है। मैं आपको आध्यात्मिक प्रचुरता से मुक्त जीवन की ओर ले जाना चाहता हूं। आरण और लेनदार ऐसे समय हो सकते हैं जब आपके संसाधन सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं आपका चरवाहा हूं और आप मेरी भेड़ें हैं। मेरा मिशन आपकी रक्षा करना और आपकी देखभाल करना है। मेहनती, दयालु और सौम्य रहे, शिकायतों से दूर रहे। इन शब्दों को नजरअंदाज ना करें। मैं आपको उन आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन करता हूं जो मेरे पास आपके लिए हैं। आपकी आंखें स्नेह का एक सुंदर प्रदर्शन देखेगी जो आपने पहले देखा है। उससे बड़े मैं आपके दिल को गले लगाऊंगा, आपके दर्द को कम करूंगा, आपकी भावनाओं को साफ करूंगा और आपके जीवन को समृद्ध करूंगा। मैं आपको समृद्ध करूंगा। यहां डर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे साथ इन क्षणों में बहुत कुछ बदल जाएगा और जब तुम उठोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है। मैं यहां तुम्हारे लिए कुछ असाधारण प्रकट करने आया हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दे रहा हूं जो तुम्हारे शब्दों को प्रबुद्ध कर देगा और अतीत के उन निर्णयों को मिटाना जो एक बार आप पर दबाव डाले। आज आपके परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है और आप जल्द ही इसे स्वयं देखेंगे, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके भीतर परिवर्तन देख रहे हैं। मैंने आपको इस बिंदु तक पहुंचाया है। याद रखो कि मैं शुरुआत और अंत हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। जब तुम खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करो तो इसे अपने से अलग कर लो। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार मार्गदर्शक हूं। चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता है और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम कभी नहीं पाओगे। अकेले रहो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हें सहारा देता हूं और मार्गदर्शन करता हूं। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। तब भी जब चीजें समझ में नहीं आती, मैं हर स्थिति, हर चुनौती का उपयोग
तुम्हें आकार देने और तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूं। मेरे हाथों में कुछ भी बर्बाद नहीं होता और सब कुछ आपके विकास के लिए और मेरे द्वारा आपके लिए रखे गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ काम करता है। मैं वह हूं जो दर्द को खुशी में बदल देता हूं, कठिनाइयों को जीत और असफलताओं को विकास के अवसरों में बदल देता हूं। आप मुझ में पाते हैं किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और वह शांति जो आपको सभी परिस्थितियों में उन क्षणों में बनाए रखती है जब जीवन भारी लगता है और जिम्मेदारियों का भार सहन करने के लिए बहुत अधिक हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आपको यह अकेले नहीं करना है। मैं आपके साथ हूं। मैं आपका बोझ बांटने और आपको राहत देने के लिए तैयार हूं, ठीक वैसे ही जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें सावधानी से मार्गदर्शन देता है और खतरों से बचाता है। मैं आपकी परवाह करता हूं, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। मैं आपका सुरक्षित आश्रय हूं, जहां आप आराम और नवीनीकरण पा सकते हैं। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वह आराम दूंगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारी कहानी का लेखक हूं और मेरे द्वारा लिखा गया प्रत्येक अध्याय अर्थ और उद्देश्य से भरा है। तब भी जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हो तो विश्वास करो कि मैं हूं। मैं आपके जीवन को बुद्धिमत्ता और प्रेम से मार्गदर्शन देता हूं। हर चुनौती, हर जीत उस महान योजना का हिस्सा है जो मेरे पास आपके लिए है। मैं जानता हूं कि कभी कभी रास्ता कठिन लग सकता है और अनिश्चितता आपको हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा नियंत्रण में हूं। मैं उस शिल्पकार की तरह हूं जो भुगतान करता है। धैर्यपूर्वक एल अपने काम को पूर्णता के साथ हर विवरण का ध्यान रखते हुए डालता है। आप मेरी उत्कृष्ट कृति हैं और मैं आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए जो कुछ है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। जब जीवन में तूफान आते हैं और आपके आसपास की हर चीज आपको अजीब लगती है, अनिश्चित, मैं ही वह हूं जो आपको संभाल और बचाता है। मैं उस लंगर की तरह हूं जो तूफान के बीच जहाज को सुरक्षित रखता है, चाहे हवाएं आपके खिलाफ कितनी भी तेज क्यों न चले। तुम बहुत आगे तक जाओगे और एक महान यात्रा तय करोगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन की बाधाएं समाप्त हो रही हैं। परेशानियों से मुक्ति का समय आ गया है। यही वह क्षण है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी और बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम अद्भुत रूप से कामयाब होने जा रहे हो। तुम्हारी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। वह कमी जो तुम हमेशा से पूरी करना चाहते थे और वह खालीपन जो तुम्हारे जीवन में था, अब अचानक दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की जो कोशिश की है वह अब रंग लाएगी। तुम्हारे निरंतर प्रयास सफल होते चले जाएंगे। परमात्मा की कृपा से अब तुम वह खुशियां प्राप्त करोगे जो तुमने दिल से चाही थी। जो तुम्हारे विचारों से परे था वह सब अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारे नाम एक बहुत बड़ी सफलता और जीत दर्ज होने वाली है। सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारा जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, वह सब 3 दिनों के भीतर बदलने वाला है। तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। इस बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक अद्भुत और शानदार सफर की शुरुआत है। तुम अब अत्यंत प्रिय हो जाओगे। सबके लिए तुरंत ही तुम अपनी मल को प्राप्त करोगे। तुम्हारे भीतर पदोन्नति और सफलता का भाव प्रबल हो रहा है। तुम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हो। जिन्हें देखकर तुम प्रेरणा लेते थे, अब वे तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी चीजें तुम्हारे पास नहीं थी, उनकी प्रचुरता होने वाली है। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होने की कगार पर है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरे उतरते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रहा है। नई चीजें जागृत होंगी। नए लोग और नए मित्र तुम्हारे जीवन से जुड़ेंगे। अब तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे मन की शंकाएं अब दूर हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है
कि तुम्हारा भाग्य रातों रात बदल जाएगा। जिन स्वप्नों को तुमने देखा था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा जीवन खुशियों और संभावनाओं से भर जाएगा। तुम हमेशा दूसरों की भलाई और खुशियों के बारे में सोचते हो और यही समय है जब तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि मिलने वाली है। जो समस्याएं, बाधाएं और प्ले थे उनसे अब तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें वह चीजें प्राप्त होंगी जिंदगी कभी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित और उज्जवल है। जिनसे तुमने उम्मीद की थी और जिन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की वे अब तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार सकारात्मक हो रहे हैं। तुमने सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचा और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई होगी। दुविधा दूर हो रही है और जीवन सुविधाओं से जुड़ रहा है। जो चीजें तुम्हारे जीवन में अपूर्ण थी वे अब पूर्ण हो रही हैं। नकारात्मकता अब सकारात्मकता में बदल रही है। परमपिता की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। इस दिव्य समय का स्वागत करो और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाओ। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है उसी प्रकार तुम भी अपनी क्षमताओं से अनजान हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इरादे नेक नहीं है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। कोई व्यक्ति माफी मांगकर तुम्हारे जीवन में दोबारा आने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम्हारा उठना बैठना फिर से उसके साथ हो, पर वह नकारात्मक विचारों और बुरी शक्तियां से घिरा हुआ है। हर समय वह बुरा सोचता है, बुरा बोलता है और तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता रहता है। उसने कई बार तुम्हारा नुकसान किया है। उसकी मीठी बातों में मत फंसो। ब्रह्मांड और तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कर दिया गया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें लगातार प्राप्त हो रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। जितना अधिक तुम अपने मन को शांत रखोगे उतना ही दिव्य शक्तियां को महसूस कर पाओगे। तुम्हारी पवित्रता और सकार ताकि कारण दिव्य आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुमसे जुड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देना चाहती हैं। तुम उस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह भव्य रूप धारण कर रहा है। तुम जाने में ही ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग जुड़ते चले जाएंगे और इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। अपने सपनों को हासिल करना अब तुम्हारे लिए आसान हो गया है। महसूस करो, एक दिव्य और अनलग शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि मेरी मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे ताकि तुम अपनी को समझ सको। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने अभी तक नहीं जाना था, नहीं सोचा था, लेकिन अब यह खुशियां तुम्हारे पास आने वाली हैं। डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे लिए द्वार खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की और देखो, अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से पीछे हट रहे हैं। तुम्हारे लिए भाग्य बदलने जा रहा है। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए है। लॉक, तुम्हारे जीवन पर अब तुम नियंत्रण रख पा रहे हो। फिर यह बेचैनी क्यों? कोई बाधा नहीं है। फिर क्यों हर चीज को बाधा समझ रहे हो? ना कोई एल है, ना उलझन जीतने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वे अब सुलझ चुके हैं। लज, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे प्रशंसक होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी किस्मत बदल रही है। तुम्हारा भाग्य नया मोड़ ले रहा है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से भी अधिक तुम्हें मिलेगा। सोचो मत, परेशानियां और बाधाएं
अब खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों की वजह से पहुंचे हो। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं, न थकना है न रुकना। तुम्हारे लिए खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां भी जाओगे जीत तुम्हारी होगी। हार अब तुम्हारे लिए नहीं है। हर काम में तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। कठिन समय और विषम परिस्थितियां तुमने देख ली हैं। अब खुशियों का माहौल तुम्हारे जीवन में आने वाला है। खुशियों की बारिश होगी। शत्रु शायद फिर से योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन तुम डरो मत। तुम्हें सतर्क रहकर चलना है। बहुत उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी तकदीर संभरने वाली है। सही कर्म करने वाले को उसका उचित फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। तुम्हारा जीवन जागृत हो रहा है और कल्पनाओं से भी अधिक तुम प्राप्त करोगे। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं और एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है, सोच और उम्मीद से कहीं अधिक।